नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर पीएम मोदी ने पूरे देश का दिल जीत लिया, न सिर्फ पूरे देश का बल्कि विपक्ष का भी। जब राज्यसभा में थैंक्स ऑफ मोशन को लेकर के जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद अभिभाषण जब दे रहे थे, उस दौरान तो उन्होंने देश की उपलब्धियां गिनाई ही और विदेश में क्या भारत का परचम लहरा रहा है ये भी बताया। साथ ही बताया कि कोविड काल में किस तरह से भारत अपने आप को ऊंचा बनाते हुए पूरे दुनिया में एक अलग तरह के इमेज के साथ उभरा है और उसकी जो रिश्ते हुए हैं वो कितने जो है खूबसूरत तरीके से पूरे विश्व के साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो बताया ही, भारत की उपलब्धियाँ बताई, भारत के कारनामे बताए, भारत के इतिहास बताया, संस्कृति बताई, सारी चीज़ें बताई। लेकिन आज 4 जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था, उनका फेयरवेल था और उनके फेयरवेल भाषण में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल होते हुए, भावुक होते हुए, अभिभूत होते हुए विपक्ष के नेता की तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से विपक्ष का साथ और समर्थन उनके अब अनुभवों का मिला है, वो उसका हमेशा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और हमेशा स्वागत करेंगे। जी हाँ, उन्होंने बात की गुलाम नबी आज़ाद की। काफ़ी सीजन नेता हैं कांग्रेस के, काफ़ी बड़े नेता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा में उनके कार्यकाल की, तो उनके राजनीतिक करियर में लोकसभा सदन में उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 28 साल का कार्यकाल रहा है। बहुत लंबा समय होता है ये। और उनके अनुभव को लेकर के जिस तरह से भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जब वो मुख्यमंत्री थे और जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जब गुजरात के एक टूरिस्ट जत्थे पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो भावुक होते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से उनको फ़ोन किया था, रोते हुए उनको अपना समर्थन दिया था और इसको याद करते हुए जिस तरह से रो पड़े वो, इससे साफ जाहिर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाता हो, मन से उनको नहीं एक्सेप्ट कर पाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री निश्चल भाव से, नरेंद्र मोदी निश्चल भाव से विपक्ष के साथ चलकर काम करना चाहते हैं। देश के जो विकास है उसमें उनके सहयोग की भी उम्मीद रखते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनके पल दो पल के जो साथ थे, उसके मीठे अनुभवों को याद किया और किस तरह से गुलाम नबी ने अपना जो कार्यकाल है उसके दौरान क्या क्या जो उपलब्धियां ली हैं और देश को क्या क्या योगदान दिया है उसको भी गिनाया। और साथ में ये भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जी, आप बहुत बड़े नेता हैं और देश में आपका कद जो है बहुत ऊंचा है। देश को आपके अनुभवों की हमेशा ज़रूरत रहेगी और मैं आपका इस सदन में हमेशा इंतज़ार करूंगा, स्वागत करूंगा, मैं आपका जो है सम्मान करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हम फिर एक बार आपको ज़रूर देखेंगे। तो कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफ़र मिल सकता है। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे थे, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भावुक नहीं हुए। जब अपने फेयरवेल के समय में गुलाम नबी आज़ाद भी खड़े होकर अपने कार्यकाल को बताते हुए, प्रधानमंत्री के उस अभिभाषण को याद करते हुए जब बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों से भी आंसू टपक कर पड़े और प्रधानमंत्री की तरफ अपना सम्मान जताया, अपना अभिभाषण जो है वो जताया और उनके इस मीठे बोल के लिए उनका अभिनंदन भी किया, उनको धन्यवाद भी किया। शायद यही डेमोक्रेसी है जिसको लेकर के भारत की खूबसूरती जो है पूरे विश्व में दूर से ही नज़र आती है। लेकिन इस देश का एक व्यक्ति है जिसको ये देश डेमोक्रेटिक नहीं लगता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश में डेमोक्रेसी जो है खतरे में हमेशा नज़र आती है। तो मेरी राहुल गांधी से ये अपील है कि राहुल गांधी जी आज के सदन के माहौल को ज़रूर देखें और इस माहौल को देखते हुए समझने की कोशिश करें
कि भारत कितना डेमोक्रेटिक है। और आप और आपके कुछ चेले चपाटे चट्टे बट्टे जो हैं चमचे टाइप के, वो जो इस देश के माहौल में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आप जहर घोलने वाले केजरीवाल को अपना समर्थन दे रहे हैं, वामपंथियों के हाथों की कठपुतली बनकर कांग्रेस को तो धाराशायी कर ही रहे हैं, देश की संप्रभुता को भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने ही सीनियर लीडर से सीखिए कि किस तरह से राजनीति की जाती है, और सत्ता ही नहीं विपक्ष में रहकर भी अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जाता है। डेमोक्रेसी में क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, डेमोक्रेसी में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, और सत्ता पक्ष किस तरह से अभिभूत होता है, सत्ता पक्ष की क्या उम्मीदें रहती हैं विपक्ष से, और विपक्ष को किस तरह से उसमें योगदान करने की ज़रूरत होती है। राहुल गांधी, आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपसे मेरी विनती है। इसी विनती के साथ इतना ही, लेकिन देश की इस डेमोक्रेटिक खूबसूरती को आज देश की हर जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि प्यार मोहब्बत उस सदन के अंदर कितना है। कुछ लोग जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनके बहकावे में इस देश की जनता को नहीं आना है, बल्कि इन दो सीनियर लीडरों से उस मोहब्बत को सीखना है, और उस मोहब्बत को सीखते हुए, उस प्यार को सीखते हुए देश को एकजुट करते हुए आगे बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद।